गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र में कल हम लोगों ने 27 सूत्र तक देख लिया हुआ था। आज हम लोग भक्ति की सुलभता और भक्ति की महत्ता के बारे में देखेंगे कि नारद जी वेद व्यास जी से क्या कहते हैं। जिसमें कहा जा रहा 58वें सूत्र में कहा गया है, अन्य स्मात् सौलभ्यम भक्तो, अन्य स्मात् सौलभ्यम भक्तो, यानी अन्य सभी मार्गों की अपेक्षा भक्ति सुलभ मार्ग है। और ये ऐसे भी कहा जाता है, आजकल जब भागवत कथा होती है तो उसमें कहा जाता है कलयुग में सबसे आसान रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का भक्ति का मार्ग। तो नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है जितने मार्ग आपको बताए गए हैं आत्मदर्शन के या भगवान से जुड़ने के, सबसे सरल मार्ग भक्ति वाला है। 59वें सूत्र में कह रहे हैं नारद जी कि इस भक्ति को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? प्रमाणा अंतरस्य, प्रमाणा अंतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्, प्रमाण अंतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्, यानी भक्ति खुद ही प्रमाण रूप है। भक्ति खुद ही प्रमाण रूप है, इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति कह रहे हैं क्या प्रमाण है, तो अपने आप में भक्ति ही प्रमाण है, इसमें और किसी अलग से प्रमाण की जरूरत नहीं है। फिर नारद जी कहते हैं, शांति रूपात परमानंद रूपात च, यानी ये भक्ति शांति रूपात यानी शांति रूपा भी है, परमानंद रूपात च परमानंद रूपा भी है। ये भक्ति दोनों ही है, शांति रूपात भी है और परमानंद रूपात भी है। फिर कहा जा रहा है भक्त को क्या करना चाहिए, एक भक्त को क्या करना चाहिए, इसके बारे में 61वें सूत्र से लेकर के 65वें सूत्र तक में इस बात की चर्चा आई हुई है। 61वें से लेकर के 65वें तक में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें बीच बीच में एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट आएंगी तो उसको भी हम लोग देखेंगे। भक्त को लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। लोक हानो चिंता न कार्या निवेदिता आत्मलोक वेदवत, भक्त को लोक हानि की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसने अपने आप को लौकिक और वैदिक कर्मों को, अपने लौकिक और वैदिक कर्मों को ईश्वर को निवेदित कर दिया हुआ है, सौंप दिया हुआ है। लोक हानो चिंता न कार्या निवेदिता आत्मलोक वेदवत, लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, हम भक्ति में लगे हुए हैं, लोग क्या हमारे बारे में विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो लौकिक और वैदिक कर्मों को पहले ही ईश्वर को समर्पित कर दिया हुआ है, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर नारद जी कहते हैं, न तत् सिद्धो लोक व्यावहारो हेयः किंतु फल त्यागस्तत् साधनम च कार्यमेव। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग अभी मान लीजिए क्लास में बहुत सारे लोग हैं, वो सोचेंगे नहीं अब तो नारद जी ने कह दिया हुआ है कि हमें लोक व्यवहार में जितनी चीजें हैं उसको त्याग देना है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। तो अब पता चला कि उसको त्याग देंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। मामला क्या गड़बड़ हो जाएगा? अभी आपकी भक्ति सिद्ध हुई नहीं है और आपने लोक व्यवहार को त्याग दिया, आपने वेद को त्याग दिया, तो आपका नुकसान होगा। उसी के लिए 62वें मंत्र में कहा गया है, ना तत् सिद्धो, जब तक भक्ति मार्ग में सिद्धि नहीं मिल जाती है, लोक व्यवहारो हेय किंतु, तब तक आपको लोक व्यवहार को, हेय मतलब त्यागना नहीं है, लोक व्यवहार को नहीं त्यागना है। तो फिर क्या करे? सवाल आता है फिर क्या करना चाहिए? तो कहा गया किंतु फल त्यागस्तत साधनम च कार्यमेव, तो फल को त्याग करके निष्काम भाव से भक्ति के साधन को करते रहना है। यानी कर्म, लौकिक कर्म भी वैदिक कर्म भी आपको करना है, लेकिन उसमें फल की आसक्ति को त्याग देना है कि जो हो रहा है ठीक है, हम अपना कर्तव्य करेंगे, जो मिला ठीक, जो नहीं मिला वो ठीक, इस तरह से आपको व्यवहार करना है। ऊपर जो कहा गया था उसमें सीधे से बात आई हुई थी कि आप लौकिक और वैदिक सभी कर्मों को त्याग देते हैं।
लेकिन नीचे ही उसमें कहा गया है सावधान करते हुए कि नहीं, लौकिक और जो वैदिक कर्म है इसको त्यागना नहीं है तब तक जब तक आपकी भक्ति सिद्ध नहीं होती है। तो क्या करना है? तो अनासक्त होकर के आपको कार्य करना है। अब ये जो 63वें नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अलग से हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले, जिसमें कहा जा रहा है स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्र न श्रवणीयम। यानी कि चार प्रकार के चरित्र की चर्चा की गई है। उसको अगर कोई आपको व्याख्यान करके सुना रहा है, आजकल होता कानाफूसी होता रहता है, कोई स्त्री जा रही, उस स्त्री के रूप गुण की चर्चा, उनके चरित्र की चर्चाएं लोग आपस में, दो लोग मिल गए या तीन लोग मिल गए आपस में करते हैं। कहा गया किसी के स्त्री के बारे में अगर इस तरह से बातें हो रही हैं तो नहीं सुनना चाहिए। कि कोई स्त्री है उसका चरित्र कोई कह रहा है, नहीं सुनेंगे। कोई धन के बारे में बात कर रहा है, ऐसे चरित्र को नहीं सुनेंगे। कोई नास्तिक व्यक्ति है उसका चरित्र बड़ा अच्छे से सुना रहा है, नहीं सुनेंगे। कोई वैरी व्यक्ति है, इनका चरित्र कोई अच्छे से सुना रहा है, मिर्च मसाला लगा करके, नहीं सुनना चाहिए। तो एग्जाम की दृष्टि से ये हो गया कि वैरी का चरित्र, किनका चरित्र नहीं सुनना चाहिए नारद भक्ति सूत्र के हिसाब से? स्त्री धन नास्तिक और वैरी, स्त्री धन नास्तिक और वैरी। इसको दिमाग में बिठा लीजिए या स्पेशल नोट में इसको लिख लीजिए। उसके बाद कहा गया है अभिमान दंभादे त्याज्यम। अब अभिमान और दंभ अगर आपको है तो उसका त्याग कर दीजिए। अभिमान दंभ आदि का त्याग कर दीजिए। अभिमान दंभ आदि त्याज्यम। अभिमान दंभ आदि कहा गया, यानी इसके जैसे और भी चीजें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं उसका त्याग कर दीजिए। फिर 65वां नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा जा रहा है तद अर्पित अखिल आचर सन काम क्रोध अभिमान आदि तस्मिन् एव करणीयम। तदर्पित अखिल आचरः सन काम क्रोधाभिमान आदि अस्मिन् एव करणीयम। यानी कि जितने आपके आचरण हैं सभी आचरण को भगवान को समर्पित कर देना है। और भगवान को अपने सारे आचरण को, सारे कर्मों को समर्पित कर देने के बाद भी यदि काम क्रोध अभिमान आपके अंदर है तो उनको भी उस भगवान को अर्पित कर दीजिए। क्योंकि काम क्रोध अभिमान बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत मुश्किल से जा पाता है। लेकिन जब आप भगवान के रास्ते पर चलते अपने कर्मों को समर्पित करते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि आपके अंदर कामना है, डिजायर है, आपको क्रोध आ रहा है, आपको अभिमान हो रहा है। जो भक्ति के मार्ग पे चलने वाले हैं उनको ये एहसास हो जाता, सामान्य आदमी को नहीं होता। कहता नहीं हमारी कोई कामना नहीं, कहता नहीं हम तो क्रोध आता ही नहीं, हमारा क्रोध अगर आ रहा है तो जायज है, तुम्हारी वजह से आया हुआ है, हमारे अंदर तो अभिमान है ही नहीं, हम तो बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो अपने सारे आचरण भगवान को समर्पित करता है और उसके बाद अगर उसको लगता है कि काम क्रोध आदि है भी उसके अंदर, तो कहा जा रहा है, निर्देश उनके लिए है कि उनको भी भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। यहां तक कंप्लीट हो गया। कितनी सुंदर बातें कही गई थी। अब प्रेमी भक्तों की महिमा के बारे में चर्चा हो रही है। कंठ अवरोधा रोमांच श्रुभिः परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। कंठा अवरोधा रोमांच श्रुभिः परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। ऐसे अनन्य भक्त कंठ अवरोध, रोमांच और अश्रु युक्त नेत्र वाले होकर के, यानी जैसे बोलते समय कंठ अवरुद्ध होने लगता है ना, जब आप रोमांचित होते हैं, आंखों से आंसू बहती है तो कंठ भी अवरुद्ध हो जाता है। और फिर कहा गया ऐसे ऐसे जो साधक हैं वो परस्पर बात करते हुए जब बात भी करते तो अपने कुल और कुल के साथ साथ पूरे पृथ्वी को भी वो तार देते हैं, पवित्र कर देते हैं। पावयंती, पावयंती मतलब पवित्र कर देते हैं अपने कुल को और पृथ्वी को, सबको
तो इसमें तीन चीजें कही गई हैं। क्या कहा गया है? ऐसा जो अनन्य भक्त है वो जब कंठ अवरोध और रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले हो जाते हैं, यानी जब उनकी ये उन्हीं में होगी जिनकी भक्ति सिद्ध हो रही है। कंठ अवरोध हो जाएगा, रोमांचित रहेंगे भगवान के दर्शन अंदर ही करके, और आंखों से आंसू गिरते रहेंगे, तो अपने कुल को और पृथ्वी को दोनों को ही वो तार देते हैं, दोनों को ही पावन कर देते हैं। आगे 69 वाले सूत्र में नारद जी कहते हैं, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मे कुर्वन्ति कर्माणि सच्छा स्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। पहले कहा गया तीर्थि कुर्वन्ति, फिर कहा जाएगा सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, और सच्छा स्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। यानी कि यहाँ पर भी चार चीजें कही जा रही है। ऐसे भक्त अपने कुल और पृथ्वी को तो पावन करते ही हैं, तीर्थों को भी सुतीर्थ बना देते हैं। तीर्थ में अगर ऐसे भक्त रहे तो वो तीर्थ समझिए सुतीर्थ है। कर्मों को सुकर्म बना देते हैं, कर्मों को भी सुकर्म बना देते हैं, शास्त्रों को भी सत शास्त्र बना देते हैं, शास्त्रों को भी सत शास्त्र बना देते हैं। नारद जी कहते हैं क्यों बना देते हैं? क्योंकि वे तन्मय हैं, क्योंकि वे तन्मय हैं, तन्मयाः। वे तन्मय, तन्मय किसमें है? मिले हुए हैं, लय है, भगवान के साथ मिले हुए हैं। फिर कहा जा रहा है मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चेयम भूर्भुवति भूर्भवति। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयम भूर्भवति। मोदन्ते पितरो, अब ऐसे साधक को देख करके, ऐसे भक्त को देख करके, जो पितर हमारे हैं, जो हमें देख रहे हैं हमारे कर्मों को, वो भी मोदन्ते मतलब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और नृत्यंती देवता, देवता भी नृत्य करने लग जाते, नाचने लग जाते हैं, मगन हो जाते हैं। सनाथा चेयम भूर भवती, ये पृथ्वी सनाथ हो जाती, सनाथा हो जाती है, यानी कि लगता है इस पृथ्वी पर कोई नाथ है, पृथ्वी का कोई भला करने वाला है। तो अब यहाँ पर तीन चीजें यहाँ पर भी कही गई हैं जिसको हमें याद रखना है कि ऐसे भक्त को देख करके जिसके कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा जिनके बहने लगती है, ऐसे भक्तों को देख करके एक तो पितर प्रसन्न होते हैं, दूसरा देवता नाचने लगते हैं, और पृथ्वी सनाथा हो जाती है। फिर आगे 72वें सूत्र में कहा गया है कि भेदभाव से रहित ये भक्ति है। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद है। अब उनमें जाति का, विद्या का, रूप का, कुल का, धन का कोई भेद नहीं रह जाता है। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद है। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद है। उनमें जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया आदि का भेद नहीं रहता है, कोई भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं रहता है? जाति का, विद्या का, रूप का, कुल का, धन और क्रिया का। अब जैसे चले जाए आप वृंदावन में, तो वहां ये देख करके थोड़े ना भक्त जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं कि ये ब्राह्मण है, या ये कौन सी जाति का है, ये राजपूत है या ये वैश्य है, कुछ नहीं देखते। भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, सब एक साथ रहते हैं बस। वो उनका पूर्व था, वर्तमान उनका, वो भगवान के भक्त हैं, सब एक ही है। क्यों है? अभी उसका जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है, यतः तदीयाः, क्योंकि भक्त तो भगवान के ही हैं। तो भगवान के हैं तो बस एक ही होगी, एक ही जाति, एक ही सब कुछ हो गया, क्योंकि भक्त तो भगवान के ही हैं। अब भक्त के लिए निर्देश भी किया जा रहा है। भक्त के लिए निर्देश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्त को कैसे रहना चाहिए। वादः न अवलंबयः,
वादः न अवलंबयः, भक्त को किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं हम लोग वाद विवाद में पड़ जाते हैं, नहीं मैं जो कह रहा हूं भगवान के बारे में वही ठीक है, इस ग्रंथ में ऐसा कहा गया, उस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है। बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए वाद विवाद में। जिसको जो कहना है कहने दीजिए, आप अपना भजन में लगे रहिए। कोई आपसे पूछे भक्ति पूर्वक तब तो कहिए, लेकिन अगर वो भक्ति पूर्वक पूछ के आपसे वाद विवाद करने लगे, तब उसको वहां भी चुप होकर के अपना साइड निकल जाना चाहिए। वादः न अवलंबय है, अवलंबन मतलब क्या होता है, किसी चीज में जाना, उस पर ध्यान देना। तो वाद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वाद विवाद क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में नारद जी कहते हैं, बाहुल्य अवकाशत्वात् अनित्यत्वात् च, बाहुल्य अवकाशत्वात् अनित्यत्वात् च, क्योंकि वाद विवाद में बाहुल्य का अवकाश है और यह अनियत है। बाहुल्य का अवकाश है मतलब वाद विवाद होता है जो जोर से बोलता है, जो एकदम ठोस तरीके से अपनी बात बिना मतलब कुतर्क भी रखता है, उसी को बाहुल्य कहा गया है। कि वाद विवाद में उत्तर प्रति उत्तर होता है और बढ़ता ही चला जाता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती। अवकाश मतलब उसमें कोई छिद्र नहीं है, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, वो आपके बात को काटते रहेंगे, हम काटते रहेंगे, तो उसमें कहाँ शांति से कुछ सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं सुन पाते हैं। सुनते तो सत्संग में है, सत्संग में। वाद विवाद में अवकाश नहीं होता है। और कहा गया वह अनियत होता है, दोनों ओर से शब्दों की झड़ी लगी रहती है। तो अनियत होता है, यानी नियत का मतलब है कि उसमें स्थिरता नहीं होती है, वो नित्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो बात ईश्वर कृपा से आपको जाननी चाहिए, वो आप वाद विवाद से अपनी बात जानने की, अपनी बात को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ईश्वर कृपा से जो मिल सकते वो वाद विवाद से तो मिल ही नहीं सकता है। तो ईश्वर कृपा से मिलने के लिए ईश्वर का भजन करेंगे या वाद विवाद करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो चीज ईश्वर कृपा से जानी जा सकती है, वो वाद विवाद और तर्क से नहीं जानी जा सकती है। तो फिर वाद विवाद और तर्क करने का फायदा ही क्या है। फिर कहा जा रहा है, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद उद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद उद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि। उस प्रेम भक्ति प्राप्ति के लिए भक्ति शास्त्र का मनन करते रहना चाहिए। मननीयानि शास्त्राणि, उस भक्ति के लिए जो भक्ति शास्त्र है उसका मनन करते रहना चाहिए। तद उद्बोधक कर्माणि अपि करण्यानि, ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनसे भक्ति का उद्बोधक हो। उद्बोधक मतलब भक्ति जिससे उत्पन्न हो, भक्ति जिससे बढ़े, भक्ति का बीज उत्पन्न हो, ऐसे कार्य। तो दो चीजें भक्ति बढ़ाने के लिए यहाँ पर कही जा रही है। एक तो भक्ति शास्त्र का मनन करना है, और दूसरा कहा गया है ऐसे कर्म करने हैं जिससे भक्ति में वृद्धि हो। फिर उसके बाद नारद जी कहते हैं, सुख दुख लाभ आदि त्यक्ते काले प्रत्यक्ष प्रमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। सुख दुख इच्छा लाभ आदि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाने क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। यानी सुख दुख इच्छा लाभ आदि का त्याग हो जाए, ऐसे समय की ताक में आपको, फिराक में आपको रहना चाहिए कि सुख भी खत्म, दुख भी खत्म, इच्छा भी खत्म, लाभ आदि भी खत्म। इसका त्याग कैसे हो, इसके उपाय में हमें जुटे रहना चाहिए, कोई उचित अवसर का की तलाश में रहना चाहिए, कैसे इसको खत्म करें। फिर कहा गया है, प्रतीक्षमाने क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम, यानी आधा क्षण भी उस भगवान की भक्ति के अलावे किसी और चीज में नहीं बिताना चाहिए। कि जो चीज आपको भक्ति के विरोधी हो, उसमें आधा क्षण भी अगर आपने बिता दिया तो वो गलत है। तो कहा गया आधा क्षण भी व्यर्थ मत बिताइए, जो भक्ति जिससे आपको ना मिले ऐसा मत कीजिए। फिर 78वें नंबर के सूत्र में नारद जी कहते हैं,
अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता आदि चरित्रयानि परिपालनीयानि। अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता आदि चरित्रयानि परिपालनीयानि। यानी अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता, ये आदि, आदि मतलब इसमें और भी चीजें हैं, ऐसे जो आचरण हैं सदाचार हैं ये, इसका पालन करना चाहिए। तो अब यहाँ लेकिन एग्जाम की दृष्टि से तो जितना लिखा हुआ है उतना ही होगा। तो अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता, अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता, अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता, पांच चीजें कही गई हैं, आदि जो आचरण करने योग्य चीजें हैं, ऐसे सदाचार का भली भांति पालन करना चाहिए। फिर नारद जी आगे कहते हैं, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत भगवान एव भजनीय। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत भगवान एव भजनीय है। यानी हर वक्त पूरे भाव के साथ में, भाव में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हर वक्त पूरे भाव के साथ में निश्चिंत होकर, निश्चिंत है सारी चिंताओं को छोड़ करके, भगवान एव भजनीय है, सिर्फ भगवान का ही भजन करना चाहिए, सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए पूरे भाव के साथ, सर्व भावे सर्वदा हर वक्त निश्चिंत होकर के सिर्फ भगवान का ही भजन करना चाहिए। फिर भक्ति के फल और भक्ति की श्रेष्ठता की चर्चा हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है, सकीर्त्यमानः शीघ्रम एव आविर्भवते अनुभावयते भक्तान् च। सकीर्त्यमानः शीघ्रम एव आविर्भवते अनुभावयते भक्तान् च। यानी प्रेम पूर्वक, कीर्तित होने पर, कीर्तित मतलब प्रेम पूर्वक होने पर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। एक तो आविर्भाव मतलब प्रकट होते हैं शीघ्र, कैसे, जब प्रेम आपका उमरेगा तो शीघ्र ही भगवान का आविर्भाव होगा, यानी प्रकट होंगे। अनुभावयति भक्तान च, अपने भक्तों के अनुभव में आ जाएंगे, उनको अनुभव करा देते हैं, इसीलिए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। फिर भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है, ये तो पहले भी कहा गया भक्ति सर्वोत्तम साधन है, यहाँ फिर से कहा जा रहा है, त्रिसत्यस्य भक्ति एव गरीयसे, भक्ति एव गरीयसी, त्रिसत्यस्य भक्ति एव गरीयसी, भक्ति एव गरीयसी, तीनों, यानी कि अब आप कायिक कहें, वाचिक कहें, मानसिक कहें, या आप ये कहें कि तीनों कालों में भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। त्रि शब्द आया तो त्रि दोनों के लिए ही आप मानकर चलिए कि शरीर से, मन से, वचन से, या फिर भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में भी अगर मान लें तो कहा गया है त्रिसत्यस्य, त्रिसत्यस्य यानी तीनों कालों में ये सत्य है, यही सत्य है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति एव गरीयसे, भक्ति एव गरीयसे, यानी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर उसके बाद यहां से अब कुछ और नाम आएंगे, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। अब भक्ति 11 प्रकार की होती है, उसकी चर्चा हो रही है। नारद जी कहते हैं भक्ति तो एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी उसमें अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके से लोग भक्ति करते हैं, तो उसके बारे में कही जा रही है। भक्ति एक ही है, रास्ता मंजिल एक ही है, कोई इस रास्ते से आ रहा है, कोई उस रास्ते से आ रहा है, कोई दूसरे रास्ते से आ रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर एकादश, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना प्रकार बताया गया भक्ति, एक भक्ति होते हुए भी वो कितने प्रकारों वाली है, तो एकादशधा भवती कहा गया, एकादशधा भवती, एकादश मतलब 11 प्रकार वाला है। क्या कहा गया है, गुण महात्म्य शक्ति, गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति,
तन्मयासक्ति परम विरहासक्ति एकधा अपि, जबकि ये सब एक ही है। एकादशधा भवति, फिर भी ये 11 प्रकार की है। एक होते हुए भी ये 11 प्रकार की है। हम लोगों ने ये 11 प्रकार का देख लिया। प्रेम रूपा भक्ति एक होकर के भी 11 प्रकार की होती है। और व्याख्या में कुछ नाम दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि गुण महात्म्य शक्ति में व्याख्या में दिया गया है, तो ये सब जानना चाहिए हमें कि देवर्षि नारद है, महर्षि वेद व्यास जी हैं, सुखदेव जी हैं, याज्ञवल्क्य जी हैं, काकभूषुंडी जी हैं, शेष जी हैं, सूत जी हैं, शौनक जी हैं, शांडिल्य जी हैं, भीष्म जी हैं, अर्जुन हैं, परीक्षित जी हैं, पृथु हैं, जन्मजय हैं। ये सब कहा गया है गुण महात्म शक्ति के अंतर्गत आते हैं 11 प्रकार वाले में। फिर रूपा शक्ति के बारे में कहा गया, दिव्य सौंदर्य वाला जो प्रेम है, लव ऑफ डिवाइन ब्यूटी वाला, ये सब व्याख्या में कहा गया। उसमें मिथिला के नर नारी, राजा जनक, दंडकारण्य के जो ऋषि लोग हैं और व्रज की जो नारियां हैं, उनको रूपा शक्ति के रूप में बताया गया है कि वो आराधना कर रही हैं। पूजा शक्ति के रूप में पूजा से जिनको प्रेम है, उसमें श्री लक्ष्मी जी, राजा पृथु, अम्बरीश जी और श्री भरत जी के बारे में कहा गया। ये लोग पूजा करके भक्ति करके अपना जीवन सफर इन लोगों ने बनाया है। स्मरण शक्ति की बात अगर करें, प्रहलाद जी, ध्रुव जी और सनक आदि जो है वो स्मरण शक्ति के रूप में आएंगे। फिर कहा गया है दास्या शक्ति, लव ऑफ सर्विस में हनुमान जी दास शक्ति में अक्रूर जी और विदुर जी को माना जाता है, व्याख्या के मुताबिक कहा जा रहा है। फिर सख्या शक्ति में अर्जुन, उद्धव जी, संजय जी, सुदामा जी, श्रीदाम जी, ये नाम आए हुए हैं। कांता शक्ति में अष्टपटरानियां आदि को लिया गया है व्याख्या में। फिर वात्सल्य शक्ति में कश्यप जी, अदिति जी की चर्चा आई हुई है। सुतपा और कृष्ण जी की चर्चा है। मनु और शत्रुपा जी की चर्चा है। दशरथ और कौशल्या जी की चर्चा है। नंद और यशोदा जी की चर्चा है। वसुदेव और देवकी जी की चर्चा है, क्योंकि इन लोगों ने भगवान को बच्चे की तरह प्रेम किया। आत्मनिवेदन शक्ति की बात अगर आए तो हनुमान जी, राजा अम्बरीश, राजा बलि, विभीषण जी और शिवी के बारे में कहा गया है। फिर तन्मया शक्ति की बात आए, लव ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन हिम, यानी भगवान के प्रति पूर्ण तल्लीनता, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि, सुखदेव जी, सनकादि ज्ञानी ज्ञानीगण और कौंडिल्य ऋषि, सुतीक्ष्ण आदि प्रेमी मुनिगण इनके अंतर्गत रखे गए हैं। परम ब्रह्मा जो शक्ति रूपा है, उसमें उद्धव जी, अर्जुन और ब्रज के नर नारियों को माना गया। ब्रज के नर नारी बहुत व्याकुल हो गए थे जब वहां से श्री कृष्ण भगवान चले गए थे। फिर उसके बाद अब हमारा जो ये एक 83वें नंबर का सेकंड लास्ट वाला जो सूत्र है, जिसमें कहा जा रहा है कुमार, व्यास, शुक, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान, विभीषण आदयो भक्त्याचार्या, यानी इनको भक्त के बारे में कहा कि ये ऐसे भक्त रहे हैं जिनको श्रेणी दिया जा रहा है भक्ताचार्य है। यानी कि कुमार हो गए, सनत कुमार आदि, वेद व्यास जी हो गए, सुखदेव जी हो गए, शांडिल्य मुनि हो गए, गर्ग ऋषि हो गए, विष्णु हो गए, कौंडिन्य हो गए, शेष जी हो गए, उद्धव जी हो गए, आरुणि जी हैं, बलि जी हैं और हनुमान जी और विभीषण जी के बारे में कहा गया है। ये आदि जो भक्ति तत्व के आचार्यगण हैं, ये लोगों की निंदा और स्तुति का कुछ भी भय नहीं करते हैं कि कौन लोग इनकी स्तुति कर रहा है या कौन लोग इनकी निंदा कर रहे हैं, इसका कुछ भी भय नहीं होता है। एक मत से कहते हैं सब लोग कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और अंतिम सूत्र में कहा जा रहा है या इदम नारद प्रोक्ते शिवानुशासनम विश्वसिति श्रद्धते, या इदम नारद प्रोक्ते शिवानुशासनम विश्वसिते श्रद्धते स प्रेष्ठ लभते स प्रेष्ठे लभत इति। अब ये देखिए भगवान शिव के बारे में शिवानुशासन की बात आई हुई है, जो इस नारद जी के द्वारा कही गई है कि शिव अनुशासन में विश्वास और श्रद्धा करते हैं, वे प्रियतम को यानी उस भगवान को पाते हैं, वे उस भगवान को पाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, शिव अनुशासन की बात होकर के क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि शिव अनुशासन का क्या अर्थ है या कहाँ पर किस सूत्र में शिव अनुशासन की बात आई हुई है।
तो शिव अनुशासन की बात 84वें सूत्र में आई हुई है।